मध्य प्रदेश में जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे सियासत अपने चरम पर पहुंचती जा रही है। वहीं अब हनुमान जयंती के दिन इफ्तार में पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ ने ऐसा बयान दिया जिस पर प्रदेश में सियासी बहस छिड़ गई है। एमपी की सियासत में धर्म की एंट्री, इफ्तार से मिलेगी सत्ता की कुंजी, कमलनाथ के बयान पर सियासी घमासान। मध्य प्रदेश में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा इस चुनावी साल में पर्व त्योहारों पर भी राजनीतिक रंग चढ़ने लगा है। कोई इफ्तार के बहाने अल्पसंख्यकों के बीच अपनी सियासी दाल गलाने में लगा है, तो कोई हनुमान जयंती के बहाने बहुसंख्यकों को एक ही रंग के धागे में पिरोने की कोशिश कर रहा है। और इन सब के बीच सूबे में इफ्तार और हनुमान जयंती को लेकर सियासत तेज हो गई है। और ये बहस तब शुरू हुई जब सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हनुमान जयंती के दिन छिंदवाड़ा में रोजे के इफ्तार में पहुंच गए और उन्होंने इफ्तार में मौजूद रोजेदारों से शांति बनाए रखने की अपील के बहाने बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप सबको एक बड़ा सवाल है, मुझे प्रदेश सवाल है। आप चाहते हैं मैं यहाँ बंद के रह जाऊँ तो मैं बंद के रह जाता हूँ। आप सब जगह देख रहे हैं क्या हो रहा है पूरे प्रदेश में, दंगा फसाद पूरे देश भर में ये कर रहे हैं। दंगा फसाद बहुत पूरे देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे। सही बात तो ये है, आप लोग बस उत्तेजित मत होइए, वो चाहते हैं। कमलनाथ का इफ्तार पार्टी में शामिल होना कोई नई बात नहीं है। सियासतदान अपना सियासी कद मजबूत करने के लिए अलग अलग आयोजनों में शामिल होते रहते हैं, लेकिन चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा कमलनाथ के इस बयान को बीजेपी ने बिना समय गवाए लपक लिया। सूबे के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए पूछा कि कमलनाथ बताएं, मध्य प्रदेश में कहां दंगे हो रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता डर दिखाओ और वोट पाओ की नीति के तहत इस तरह के बयान दे रहे हैं। इससे उनकी कुटिलता जाहिर हो रही है। एक तरफ वो हनुमान भक्त होने का प्रचार करवाते हैं और दूसरी तरफ वो रोज इफ्तार में जाके दंगे फसाद की बात करके क्या कहना चाहते हैं कि इस नाम पे सबको इकट्ठा करके और उनके वोट प्राप्त करने वो रोज इफ्तार में गए थे। स्तरीन और घटिया राजनीति, डर दिखाओ वोट पाओ। मध्य प्रदेश शांति का टापू है इस समय, कहां दंगे हो रहे हैं मध्य प्रदेश में। दरअसल कमलनाथ खुद को हनुमान भक्त कहते हैं। प्रदेश में लोगों के बीच उनकी छवि एक हनुमान भक्त की है। बुधवार को जब वो छिंदवाड़ा के दौरे पर थे, तब उन्होंने शाम में अपने बेटे के साथ हनुमान मंदिर में संध्या भजन में हिस्सा लिया, बाकायदा आरती की। लेकिन उसके बाद जैसे ही उनके इफ्तार में शामिल होने और उनका बयान सामने आया, वैसे ही प्रदेश की सियासत गर्मा गई। कमलनाथ के बयान पर नरोत्तम मिश्रा ने तो यहाँ तक कह दिया कि कमलनाथ एक तरफ खुद को हनुमान भक्त बताते हैं और दूसरी ओर इफ्तार में शामिल होते हैं। नरोत्तम मिश्रा यही नहीं रुके, उन्होंने तो कमलनाथ पर समाज के बीच में भेद पैदा करने का आरोप लगा दिया। ये बनावटी है, हनुमान चालीसा करा रहे हैं, उधर रोज इफ्तार में जा रहे हैं और वहां जाके जहर उगल रहे। आज ट्वीट देखे मैंने एक नेता के, उनके एक हनुमान जयंती का था, बाकी सब सांप्रदायिकता की तरफ बढ़ा रहे थे। 5-7 ट्वीट उनने उसके कर मारे। ये जो दो मुही नीति है कांग्रेस की, जनता अब समझने लगी है और इसलिए ये सिकुड़ती चली जा रही है। लगातार जिस प्रदेश का चुनाव होता है वहां सफाया हो जाता है, कांग्रेस का जीरो पे आती है। इसीलिए आती है, वो सोचती है कि जनता ये बातें नहीं समझती है, तुष्टीकरण की राजनीति नहीं समझती है। हुजूर, ये पब्लिक है, सब जानती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तरफ जहां रामनवमी पर देश के कई राज्यों में आगजनी हुई, कानून व्यवस्था को लेकर कई राज्यों की सरकारों पर सवाल खड़े हो रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश में शांति के साथ रामनवमी भी मनाई गई और हनुमान जयंती भी शांतिपूर्ण तरीके से धूमधाम से मनाया गया। इसके बावजूद सूबे में जिस तरह से इफ्तार और हनुमान जयंती को लेकर सियासत हो रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि साल के अंत में होने वाले चुनाव में इन मुद्दों को चुनावी मंच से जनता के बीच अच्छी तरह से भुनाया जाएगा।
हालांकि इससे किस राजनीतिक दल को कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल एमपी की राजनीति में धर्म का तड़का लग गया है और इस पर आगे भी सियासतदानों के बीच जमकर आरोप प्रत्यारोप होने की उम्मीद है। टीम न्यूज स्टेट।